हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों मैं एक तुम्हें कथा सुनाती हूँ। दोस्तों एक भक्त था दोस्तों। वो उसको किसी लोगों ने उसको फंसा के उसको जेल में डाला था दोस्तों। वो भगवान की कभी पूजा करना नहीं छोड़ता था। वो राम जी की इतनी पूजा करता था कि उसके घर में संदूक में किताब में राम 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 राम। तो एक बार उसके घर में नई दुल्हन आई और उसने देखा भाई इतना बड़ा संदूक है, इसमें कुछ खजीना होगा। तो उसने सासू माँ जाने के बाद वो संदूक खोला और देखा, संदूक में देखा किताबों का ढेर था बहुत सारा। बोले इतनी सारी किताबें और ये बुक सारे पड़े हुए हैं, इस बुक में क्या है। तो देखा कुछ पुराने टाइप की ये थे, किताबें थी और बहुत सारे बुक पे राम 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 राम, कभी विट्ठल 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 विट्ठल, कभी राम राम। तो उन्होंने बोला अरे मुझे लगा कुछ संदूक में सोना चांदी होगा करके, इसमें तो सब भगवान का ही नाम लिखा हुआ है। तो एक दिन क्या हुआ दोस्तों, वो जेल में मिलने के लिए गई, अपने ससुर से बोलने लगी कि ससुर जी मैंने तुम्हारे संदूक खोल के देखा, आपने आपने तो संदूक में तो सब अरे अरे बहू, तुम संदूक खोला, उसमें बहुत मूल्यवान चीज़ है, वो खोलना नहीं, फेंकना नहीं। बोले कि अरे तुम पागल हो गई क्या, उसमें तो खाली विट्ठल विट्ठल राम राम लिखा हुआ है। बोले वही तो मेरा बहुत बड़ा खजीना है। तो बोले कि खजीना, हाँ। बोले बहुत बहुत बड़ा बड़ा खजीना है। तो बोले कि वो मेरे गुरु है, मेरे ईश्वर है, मेरे माँ बाप है, सब कुछ है। तो बोले कि आप इतनी प्रार्थना करते हो, जब आप भगवान को इतने पूछते हो, राम को इतने पूछते हो, विट्ठल को इतने पूछते हो, तो आप आपकी इतनी पूजा है, इतने दिल से तुमने किया है, इतने दिल से लिखा हुआ है, तो भगवान आपके ऊपर कृपा क्यों नहीं करते हैं। आपको जेल में डाला है इन्होंने, तो छुड़ा के क्यों नहीं लेके जाते हैं। तो बोले, हंस के बोले बेटा तू टेंशन मत ले, मेरे राम मेरे विट्ठल रुक्माई ज़रूर आएंगे मुझे छुड़ाने के लिए। देखो सत्य का विजय होता है ना। सत्य कभी छुप नहीं सकता है, चाहे झूठ कितना भी छुपा के रखो, लेकिन सत्य बाहर आ ही जाता है। तो बोले कि ठीक है, मैं तुम्हारी संदूक वैसे की वैसी रखूँगी। और वो चली जाती है। 15-20 दिन के बाद फिर दोबारा जाती है। बोलती है बेटा देखो, मुझे ना राम जी मिलने के लिए आए थे और विट्ठल रुक्माई भी मिलने के लिए आई थी, और उन्होंने बोला कि देखो मैं तुम्हें छुड़ाने के लिए आ गया हूँ, और तुमने कोई पाप नहीं किया है, अधर्म नहीं किया है, तुम्हें फंसाया गया है, और जो राम का भक्त है तो मैं हनुमान जी को भेजता हूँ और विट्ठल रुक्माई को भी भेजता हूँ, तुम्हारी अंतिम इच्छा है तो बोले कि आप ससुर जी आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो बोल रहे कि बेटा मेरा अंत समय आ गया है। तो बोले कि आप ससुर जी आप क्या बात कर रहे हो, ऐसा मत बोलो। तो बोले कि नहीं बेटा मेरा अंत समय आ गया है, मेरे को ये लोग निकाले नहीं निकाले उसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन ऐसा कुछ ज़रूर चमत्कार होने वाला है। तो फिर उसी समय जेलर साहब आए, बोले कि भैया आपको बुलाया है बाहर, आपकी सज़ा माफ़ हो गई है, आपने कुछ गुनाह नहीं किया था। जिसने गुनाह किया था उसने गुनाह कबूल किया। क्या मैंने धोखाधड़ी से इनको फंसाया है और मेरे को किसी ने पैसे देकर इनको फंसाने के लिए बोला है, इसलिए मैं तुमको फंसाया, मुझे माफ़ कर दो करके उसने अपना पर्चा लिख के दिया है, और आप बेगुनाह साबित हो गए और आपको 10 साल की सज़ा हो गई है, और वो तुमने सज़ा भोगी थी और अभी बस 2-4 साल बाकी थे, लेकिन उसने लिख के दिया है, तो आपकी बाकी सज़ा माफ़ हो गई है। और हम लोग बहुत दुखी हैं कि निर्दोष को सज़ा मिली है। तो ससुर जी खुश तो नहीं हुए, बोले कि बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि मैं
यहाँ से निकलने ही वाला था। तो बोले आप निकलने वाले थे? हाँ, मेरा अंतिम समय आ गया है, मेरा अंतिम समय आ गया है, मैं यहाँ से विदा करके जाने वाला हूँ। तो उनको लगा कि ये आदमी रह रह के जेल में पागल तो नहीं हो गया है। तो उनकी बहू उनको लेके चली गई और उनको कुछ पैसे मिले थे। तो बोले कि हमको तो पैसे की ज़रूरत नहीं है, हमने पहले पैसे का मोह पहले भी नहीं किया था और अभी भी नहीं कर रहे हैं। तो बोले कि तो आप क्या चाहते हो? बोले नहीं, ये जो पैसा है इन्हीं जेल में कैदी है, जो तकलीफ़ में है, उन लोगों को दीजिए। मेरा करते हुए मैंने किया, उसका करते हुए उसने किया। तो बाहर जैसे आ गए, 2 दिन के बाद बहू का हाथ पकड़ के बोले कि बहू मुझे चलना नहीं हो रहा है, मुझे ना थोड़ा कंधा देकर चला। तो वो कैसे तो भी लेके गई, उनको गाड़ी में बिठाया और घर में लेके गई। तब थी दोस्तों बैलबंडी। तो वो बैलबंडी पे बिठा के उनको लेके गई। ये कथा है 50 साल पुरानी दोस्तों। लेके गए, जाने के बाद वो खटिया पे सो गए। बोले बहू मेरा अंतिम समय तो आ गया, मैं तुम्हें बताया हुआ है, मेरे राम जी आए हैं, विठल रुक्माई आए, हनुमान जी आए हैं, मेरे बहुत सारे भगवान आए हैं। तो बोले कि हमको तो नहीं दिख रहे, आपको कैसे दिख रहे, कब है, कहाँ है? बोले बेटा वो सामने मेरे खड़े हैं, वो बोल रहे हैं कि तुम्हारी जो जो इच्छा है 2-4 दिन में पूरी कर लो और चलो, अभी तुम्हारा समय हो गया है, बहुत रह चुके यहाँ पे, तुमने लोगों को अभी तक लोगों की सेवा की, अभी तुम्हें भगवान की सेवा करना है। तो बोले कि मैं क्या करूँ तुम्हारे लिए? तो बेटा मुझे रामायण महाभारत जो भी कथा है वो मेरे को पढ़ के 8 दिन में सुना दे। तो दोस्तों उनका एक लड़का था, बहू का पति, वो अपने पिता से बात नहीं कर रहा था। बात इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि उसके पापा भजन कीर्तन करते थे, गाँव की सेवा करते थे। जो भी कुछ लोग दान देते थे वो गाँव वालों को दान दे देते थे या मंदिरों में दान दे देते थे। इसलिए उनको गुस्सा आता था कि भाई ये जो कुछ मिल रहा है मेरे पापा सबको दान दे रहे, घर का भी बाहर का भी दान दे रहे। उसके पापा हरदम बोलते थे बेटा 2 वक्त की हमें रोटी मिल रही है ना खाने के लिए, भगवान ने हमें भूखा नहीं रखा है ना, तो हमें इस संसार में इतनी मोह माया क्यों चाहिए? ये मेरा, वो मेरा, वही सोना मेरा, ये मेरी बिल्डिंग, ये मेरा, ये सब कुछ, ये कुछ हमारा नहीं है, ये परमात्मा का है, इन लोगों का है। अगर ये लोगों के काम आता है तो ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है बेटा। तो उसकी वजह से उसका लड़का हरदम उसके झगड़ा करता था और उन्होंने पापा से बात करना बंद कर दिया था, वो बात नहीं करता था। बहू को बहुत दुख हुआ कि वो बोलती थी कि सुनो, आप पापा का अंतिम समय है, आप पापा से बात कर लो। वो बोल रहा था गुस्से से, मुझे कोई बात नहीं करना है उनसे, अंतिम समय कुछ नहीं हुआ, ये बुढ़ा तो हमारी जान लेके जाएगा, ये कुछ मरने वाला नहीं है। वो बहू की भी बात नहीं मानता था। उसकी वजह से वो बाद में उसको लगा कि मैं ही कुछ कथा सुनाती हूँ। तो रोज़ बहू अपना काम करके अपने ससुर जी को कथा सुनाती थी। जब पूरी कथा रामायण महाभारत सब सुन के, पुराण वगैरह सब सुना के जब उन्होंने आरती की दोस्तों, आरती की तो उसने बहू को आशीर्वाद दिया, घर वालों को आशीर्वाद दिया, बेटे को बुलाया। तो बेटे को बोला क्या बेटा, ये जो कुछ है ना ये हमारा नहीं है, ये परमात्मा का दिया हुआ है। हम जो देते हैं परमात्मा उसको लौटाना पड़ता है। ये जो सब कुछ अपना अपना बोलते हैं ना बेटा, ये सब कुछ हमारा नहीं है। अगर किसी गरीब की 2 वक्त की रोटी के काम आ जाए, किसी गरीब को कपड़ा मिल जाए, तो सबसे बड़ा पुण्य वही तो है। तो वो गुस्से से और लाल हो जाता था। फिर आखिर में आरती होने लगी दोस्तों, आरती होने लगी। बोल रहे थे ससुर जी बेटा तुम आरती कर लो और मुझे आरती दो और मुझे विदा करो। तो उन्होंने आरती की और सबको आशीर्वाद दिया और बहू को आशीर्वाद दिया और उन्होंने आरती की। और आरती के समय उनके प्राण चले गए और आरती आधी थी।
बस 2 लाइन बाकी थी। तो उन्होंने आरती चालू रखी, बंद नहीं रखी। तो आखिरी समय जब पूरी हो गई तो दोबारा वो लौट के आए। तो बोले, बेटा मैं तो चला गया था, लेकिन मैंने बोला कि राम जी को, प्रभु को और विठ्ठल रुक्माई को कि क्या तुम मेरे को 2 वक्त की भी मोहलत नहीं दे रहे हो। मैंने इतनी पूजा पाठ की, सब कुछ किया तुम्हारे लिए, तन मन से मैंने सब कुछ त्याग दिया, और आप मुझे 2 वक्त बस 2 वक्त मुझे 1 सेकंड के लिए, 2 मिनट के लिए मुझे वक्त दे दो, ताकि मैं आरती लेके इन लोगों को आशीर्वाद दे के आ सकूं। तो मुझे देखो, मेरे राम जी खड़े हैं, विठ्ठल रुक्माई खड़े हैं, सब लोग खड़े हैं मेरा स्वागत करने के लिए। और देखो पालकी आई है और मुझे पालकी में बिठा के लेके जा रहे। तो उन्होंने बोला कि जाओ, तुम्हारी अंतिम इच्छा है तो तुम आरती लेके आ जाओ और हमारे साथ चलो करके। दोस्तों जैसे ही उन्होंने आरती लिया, पानी ग्रहण किया और सबको आशीर्वाद देने के बाद उन्होंने प्राण छोड़े। दोस्तों ये सत्य कथा है, दोस्तों ये सत्य कथा है। उस दिन दोस्तों की वो 12 बजे के अंदर कुछ तो भी अमावस लगने वाली, क्या लगने वाली थी दोस्तों पता नहीं। दोस्तों की 12 बजे के अंदर उनको जलाना था दोस्तों। तो उनको लगा कि अरे पानी इतना बरस रहा था दोस्तों, लोग पानी में भीग भीग के खड़े हुए थे, क्योंकि